नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। मित्रों, मैंने आपका 4 भाग बनाए थे सौर योग में। जी हाँ, तो ये भी सौर योग में है। तो इस वीडियो में मैंने बताया है कि सौर योग से अपने मस्तिष्क को कैसे पूर्ण जागरूक कर सकता है एक योगी और एक साधक, और कैसा उस परमात्मा से जोड़ सकता है, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को 100% जागरूक करके कैसे उस परम शक्ति से एकाकार हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग गहन रहस्य इसमें दिए हुए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं किया मैंने, जो महत्व के है उतना ही यहाँ पर मैंने बताया है। आपको ज़्यादा चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं इस पर और अगला वीडियो बना सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर सौर योग में भाग 5वां। मरुतम बंधयित्वा तु सूर्य बंधयते यदि अभ्यास सज्जते जीवम सूर्य काले अपि वंचिते। अर्थात प्राणायाम के द्वारा अग्नि सूर्य स्वर को सारा दिन रोक करके सूर्यास्त के समय विसर्जन करने वाला दीर्घ जीवन को प्राप्त करता है। सूर्यास्त के समय विसर्जन मीन्स मतलब सूर्यास्त के बाद आपको चंद्रसर चालू करना है। गगनात्मा स्त्रय चंद्र कायादभि सिंचेते कर्मयोग सदा साध्य समरमम सशरीश्रयास्ता। अर्थात योगाभ्यासी व्यक्तियों को आसमान से चंद्रमा अमृत के द्वारा खींचता है, अतः योगाभ्यासी सदा अमर होते हैं। शशांकम वार्ये देत्र दिवा वार्यो दिवाकरः इत्याभ्यास सर्वतो नित्यम स योगी नात्र संशयः। अर्थात दिन के समय सूर्य सौर को रोकने तथा रात्रि को चंद्र सौर रोकने वाला व्यक्ति अवश्य योगी होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है, उसी के हिसाब से आप अपने को सिद्ध कर ले तो आप हठ योग में अग्रसर हो सकते हैं। यहाँ पर आगे बताया गया है जो व्यक्ति उससे स्वयं का योग करेगा, यानी कि दिन में चंद्र सौर चलावे तथा रात्रि को सूर्य सौर चलावे। तो यहाँ पर देखिए, दिन में चंद्र सौर चलाना है और रात्र में सूर्य सौर चलाना है। इस क्रिया से परमात्मा से योग कर पाने की शक्ति भी जागृत होती है। इसी कारण योगी होना कहा गया है। परंतु इसका आशय यहाँ बिल्कुल नहीं है कि आप सभी कुछ त्याग करके वनों में चले जाए। ऐसा कहेंगे तो मूल प्रकृति ही की अवहेलना करेंगे। तो इस श्लोक में प्रकृति की बात कही गई है। जिससे अधिक जानना हो तो कुलवंत तंत्र एक शास्त्र है, वहाँ पर आप जान सकते हैं मूल प्रकृति क्या है सभी के बारे में। अहोरात्रदयम यस्य पिघलानम सदा गतिः तस्य वर्षदमम प्रोक्तम जीवितम तत्ववेदिदिह। अर्थात 48 घंटे जिसका सूर्य सौर चलता रहे तो उसकी 2 वर्ष की ही आयु शेष रहती है। इस भांति की मान्यता तत्व के विद्वानों की होती है, यानी कि सौर युग में कहा गया है। त्रिरात्रम वहते वस्य वायुरेकुटे स्थित्या तथा संवत्सरयुक्तम प्रवदन्ति मनीषिणः। 72 घंटे जिसका एक ही स्वर चले तो वहाँ 1 वर्ष के बाद स्वर्ग सिधर जाता है। तो यहाँ पर देखिए कितना महत्व की बात बताया गया है। और रात्रो चंद्रो दिवस सूर्य वदेदस्त निरतम जानीयस्तस्त वय मृत्युम षडस भरते भवतः। अर्थात दिन में सूर्य स्वर और रात्रि में चंद्र स्वर लगातार चलता रहे तो वहाँ व्यक्ति 6 मास में मर जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आप चाहो तो इसे पॉज कर आप और एक बार पढ़ लीजिए। यह स्वाभाविक है कि सूर्य के रहते समय ही तापक्रम बहुत होता है। ऐसे में सूर्य सौर लगातार चल करके, यानी कि लगातार सूर्य सौर चालू रहा तो आपका शरीर में गर्मी बढ़ देती है या गर्मी बढ़ जाती है। यह सारा दिन ही चलता रहे तो रक्तदाब बढ़ जाने का खतरा भी बना रहता है, या जिसे बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर। सारा दिन शरीर को बेइंतहा गर्मी मिली और जब चंद्र का समय आया अर्थात रात्रि आई तो चंद्र की नमी का समय आया। इस नमी का सामना सूर्य से किया जाता है, इसलिए विलोम सौर पर विशेष बल दिया गया है। रात्रि को सारे समय चंद्र सौर चलता रहे तो रक्तदाब गिर जाने की आशंका उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर देखिए लो बीपी हो सकती है। तो यदि रक्तदाब बहुत गिर गया तो बहुत तकलीफ होगी और उससे आपको हृदय रोग की आशंका होगी। पूरक क्रिया करने से शरीर पर अमृत की वर्षा होती है तथा इस क्रिया के सहयोग से देह में स्थित धातु समता को प्राप्त होते हैं। पूरक यानी सांस को भीतर लेकर रोक देना, उसे सांस को भीतर लेना उसे पूरक कहते हैं। कुंभक क्रिया करने से शरीर स्थिर होता है। कुंभक यानी सांस को जहाँ का तहाँ रोकना। इस प्रयोग से शरीर को रक्षा प्राप्त होती है। रेचको हरते पापम कुर्याद योग पदम वज्रते पश्चतत्व संग्रम अवस्थित बंदेयना कार्यते। अर्थात रेचन करने से सभी पाप नाश होते हैं। इसी कारण इनका अभ्यास करने से योग पद प्राप्त होता है। प्राणायाम का समापन करते हुए लयबंध लगाए तो व्यक्ति मृत्यु को भी अपने वश में कर लेता है, यानी कि मूल बंध
वो लगाकर आप प्राणायाम करोगे तो मृत्यु को भी वश में प्राप्त कर लोगे। कुंभस्ते सहजम वायु यथाशक्ति प्रकल्पयता रेचीय चंद्र मार्गेना सूर्यना पुरस्थिति, अर्थात आराम से जहाँ तक हो सके वायु को ग्रहण करके कुंभक क्रिया करनी चाहिए। सूर्य स्वर से वायु ग्रहण करके चंद्र स्वर से छोड़नी चाहिए। चंद्रम पिबति सूर्य पिबति चंद्रमा अन्योन्य काल भावेना जीवदा चंद्र तारकम, अर्थात जो व्यक्ति सूर्य स्वर से चंद्र स्वर को पीता है और चंद्र स्वर से सूर्य स्वर को पीता है तो वहाँ जब तक आसमान में तारे हैं तब तक जीवित रहता है। तो यहाँ पर देखिए कितना महत्व की बात बताया है। अगर से आपको स्वस्थ रहना है और दीर्घजीवी बनाकर रहना है तो ये स्वरयोग का महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण श्लोक है। आप इसे याद रखिए। चाहो तो यहाँ पर पॉज करके आप और एक बार इसे पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बुद्धम पद्मना समनस्त गुद पदवनम सन्निरुद्ध याप्तमुच्चतैर तस्य पानरुद्र क्रमजीतनैलिह प्राणशक्त्यत्य निरुध्यवा एकीभूतं सुषुप्ना विवर प्रति ब्रह्मरंध्रे च नित्या मिमृश्य आकाश मार्गेन शिवचरणार्थ यान्ति ते कियपि धन्या, अर्थात जो व्यक्ति पद्मासन लगा करके अपान वायु को वापस ऊपर सिर की तरफ ले जाते हुए अपनी सांस के द्वारा रोकता है, इसके बाद इन दोनों अर्थात सांस की वायु तथा अपान वायु को एकत्र करके सुषुप्ना के द्वारा ब्रह्मरंध्र में ले जाता है, वहाँ देह को त्यागने के बाद आकाश मार्ग के द्वारा शिवपरी चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्व की बात, जो मुक्ति मिलती है उसकी बात यहाँ पर कही गई है। यत जानिति यो योगी तत पठिति निश्चय सर्वदम सवीर निरुक्तो लभते वांची फलमा। तो यहाँ पर इसका फल क्या मिलने वाला है, वो योगी को क्या फल मिलने वाला है, कितना फल मिलने वाला है, यहाँ पर इस तरह से बताया गया है। तो मित्रों बस मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था, मैंने आपको बताया। आपको पसंद आया तो एक लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बस आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स करें और मुझे पूछे, मैं आपको तुरंत उत्तर दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।